नमस्कार दोस्तों। टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेट के दिसंबर के बैचेस जो हैं वो हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लाइव बैचेस हमारे चल रहे हैं। मंडे से हमने स्टार्ट किया था 12 तारीख से। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के जिसका मैं समाधान आज आप के सामने लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन था कि सर पूरे सिलेबस में, मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन नहीं करता हूँ, पूरे सिलेबस में टाइम कितना लगता है, आखिर सिलेबस है कितना बड़ा। बड़ा इन द सेंस मैं सिलेबस तो वैसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, कितना समय लगाऊं मैं इसमें सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी बेसिकली उन लोगों का है जो जॉब शुदा हैं, जो जॉब में है, जो काम करते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में दोनों को लेता हूँ। 10-10 दोनों में 20 यूनिट्स है। फिलॉसफी में पर यूनिट 10 क्वेश्चंस तो 100 क्वेश्चंस बनेंगे। पेपर फर्स्ट में पर यूनिट 5 क्वेश्चंस तो 50 क्वेश्चंस बनेंगे। जो हमारा हमने सिलेबस बनाया हुआ है, हमने उस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इजीएस्ट पार्ट, मीडियम पार्ट और टफेस्ट पार्ट। इजीएस्ट पार्ट के अंदर आपकी लगभग 7 से 8 यूनिट्स आती है, जो कि लगभग 2 से 3 दिन का समय लेती है एक यूनिट। मतलब 8 यूनिट करने में लगभग 8 या 24-25 दिन में आपकी 8 यूनिट कवर हो जाती है। रिमेनिंग 8 यूनिट जो है आपकी वो थोड़ी सी मीडियम है, मतलब थोड़ी सी लेंदी है। मीडियम इन द सेंस लेंदी है। उसमें मेरा एवरेज आउट रहता है 4 दिन के आसपास का, तो 8 चौक 32, तो 32 प्लस 24-25 जो भी आप माने वो जोड़ लीजिए। लगभग लगभग आपके 55-56 दिनों में 16 यूनिट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। चलिए 4 दिन का गैप छोड़ दीजिए आप, 60 दिनों में मतलब 2 महीने में आपकी 16 यूनिट्स कवर हो जाती है। रेस्ट ऑफ 4 यूनिट्स बहुत टफ तो नहीं है, बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जिसको मैं कह सकता हूं वो है, तो वो लगभग लगभग 15 से 20 दिन लेती है। टोटल कीजिए। टोटल जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग लगभग 75-80 दिनों में या मैक्सिमम 90 दिनों में आपका सिलेबस कवर अप हो गया। इट मीन्स 90 दिन आपके लिए इनफ है। 3 महीने में आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। जून का महीना चल रहा है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो जून, मान लीजिए जून आपने सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने में छोड़ दिया, जून छोड़ दीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो भी आपके पास अक्टूबर नवंबर का एक वैक्यूम है। रेस्ट ऑफ टाइम है आपके पास अक्टूबर नवंबर का, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसी पर एक प्रश्न और था कि सर कितनी देर पढ़ी, कितनी देर पढ़ूं मैं रोज। किसी ने कहा 10 घंटे पढ़ो वरना नहीं होगा। देखिए भैया, 10 घंटे पढ़ने के फेवर में मैं कभी नहीं हूं, ना ही मैं कहूंगा आपको कभी कि 10 घंटे की पढ़ाई करो। 10 घंटे की पढ़ाई करना अपने आप में एक बर्डन है। 10 घंटे की पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत टिपिकल एक टास्क है जिसको हर बच्चा पूरा नहीं कर सकता है, और खासकर वो जो जॉब में है। आप उस 10 घंटे वाले टास्क को पूरा नहीं कर सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। तो क्या किया जाए, शेड्यूल अपना वो बनाइए जिस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं जो जॉब शुदा बच्चे हैं, क्वेश्चन आप जॉब वालों का ही है कि साहब जॉब के साथ साथ नेट करना है, जॉब के साथ साथ नेट करना है। तो देखिए, जॉब के साथ जब आप नेट कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 या 3 स्लॉट ऐसे जरूर होंगे जब आप थोड़े से फ्री रहते हैं, थोड़ा सा फ्री रहते हैं। थोड़ा सा फ्री इन द सेंस, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आप सुबह 6 बजे उठ गए, कोई टास्क नहीं है, इजीली ऑफिस मान लीजिए 9 बजे का है आपका और आप 6 बजे उठ जाते हैं, तो आप 6 से 7 अगर 1 घंटा पढ़ें तो आपके लिए वो 1 घंटा फ्री है, आप उसका यूज कर सकते हैं, पहला। सेकंड, आप दिन के अंदर मान लीजिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस चलती है आजकल, लाइव क्लासेस चलती है आजकल, यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है। आप दिन में अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है तो आप कोई भी एक लेक्चर सीरीज उठा लीजिए, जिस लेक्चर सीरीज को आप फॉलो करते हो, एक टीचर जिसको आप फॉलो करते हो उन्हें आप फॉलो कीजिए, उनके लेक्चर्स आप फॉलो कीजिए और देखिए कितने घंटे की क्लास है। मान लीजिए आपने पता किया कि 40 मिनट की एक क्लास होती है इनकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिन में कभी लंच हुआ आपका, उस लंच का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, 20-25 मिनट आप क्लास देख लीजिए, पूरा मत देखिए।
15 मिनट का समय मिला, 15 मिनट का देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, छोड़ दीजिए। जितना हुआ उतना पेंडिंग छोड़ दीजिए। एक डायरी अपने पास हमेशा रखें जहां पर आप ये लिखते रहें कि आज मैंने कितना देखा और क्या क्या किया। इवनिंग में जब आप घर आएंगे तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा सेटल कर लीजिए, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कंफर्टेबल जोन में लेकर आ जाइए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए खाना खाने से पहले 1-2 घंटा पढ़ लें, और फिर कोशिश कीजिए कि सोने से पहले भी आधा 1 घंटा कोई वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज आप देख लें। तो इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में करने पर भी आप 4-5 घंटे निकाल सकते हैं। ये 4-5 घंटे कब आपके लिए काम के हैं, कब आपके लिए यूजफुल हैं? अगर आप निरंतर 6 महीने इसी पैटर्न पर चलते हैं तो जॉब छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जॉब आपके लिए एक लाइफ सिक्योरिटी है, एक लाइफ की एक सुरक्षा चक्र है आपका। वो वहां से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, पैसा मिलता है। दूसरा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे में आप वो सारा कुछ खींच दीजिए जो आपको लगता है कि मैंने इस वीक का एक टास्क बनाया था और इस वीक के टास्क में कुछ सेक्शन ऐसा है जो पेंडिंग है, तो आप खींच दीजिए पूरा मीटर। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप टेबल से मत उठिए, अपनी डेस्क पर बैठे रहिए, नहीं, ये बातें मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, कोशिश करें आप सैटरडे संडे को एक शेड्यूल ऐसा बनाएं कि हाँ, सैटरडे संडे को मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। लेकिन फैमिली को टाइम देने के बाद नाइट में मैं, चूंकि मुझे पता है सैटरडे को मैं लंबा पढ़ सकता हूं, क्योंकि कल संडे है, मैं लेट भी उठूंगा तो चलेगा। तो आप सैटरडे नाइट को आप लंबा पढ़िए, आप 4-5-6-7-8 घंटा पढ़ लीजिए आराम से, आपको इशू नहीं है। रात को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता, आपको कोई फोन भी नहीं आता कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो आजकल, वो भी नहीं आता है। कोई आपको काम नहीं बताएगा ऑफिस का कि भैया रात को 12 बजे ये काम करना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप पढ़ लीजिए, संडे सुबह आराम से उठ जाइए, फैमिली को भी टाइम दीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। तो देखिए, नेट या फिर मैं कहूँ कि कोई भी एग्जाम जो होता है आपका, बेसिकली वो आपकी लाइफ का एग्जाम होता है। आपको अपनी लाइफ को मैनेज करके उस एग्जाम को फेस करना होता है कि आपका मैनेजमेंट ऑफ लाइफ कैसा है, कि मैंने मेरी लाइफ के शेड्यूल को कैसे मैनेज किया हुआ है। मेरी फैमिली को भी मैं टाइम देता हूं, तो मेरी एजुकेशन, मेरी स्टडी को भी मैं टाइम दे रहा हूं, तो मेरी जॉब को भी मैं टाइम दे रहा हूं, मेरे फ्रेंड सर्कल को भी मैं टाइम दे रहा हूं, मैं खुद को भी टाइम दे रहा हूं। तो ये सारे टाइम जो मैनेज करना, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और चूंकि कल को आप लेक्चरर बनेंगे, कॉलेज प्रोफेसर बनेंगे, आप रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तब इन चीजों की आपको बहुत आवश्यकता होगी कि जब आप बच्चों को ये समझाएंगे कि भैया देखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ये आप तभी समझा सकते हैं जब आपने कभी अपनी लाइफ में इस मैनेजमेंट को फॉलो किया हो, अदरवाइज आप नहीं समझा सकते। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अपनी लाइफ, अपनी जॉब और अपनी, जिसको मैं कहूं नेट का एग्जाम जो है, इसमें एक बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी भैया। मैंने कई बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि सर हम जॉब छोड़ देंगे नेट के लिए। मैंने कहा भैया नेट में क्या सिक्योरिटी है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है कि आपका नेट हो जाएगा तो जॉब फिक्स हो जाएगा, या क्या सोच क्या रहे हैं आप? इतना अनसेफ मत खेलिए आप, क्योंकि आपके ऊपर लाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, ठीक है मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि जॉब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, होगा जो नहीं। गलत डिसीजंस कभी नहीं लेने हैं मुझे, हमेशा ध्यान रखिएगा। डिसीजंस वो लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि हाँ ठीक है, मैं अगर यहां से क्विट करके यहां जाता हूं तो मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। और अगर डिसीजन ले लिया और लगा लाइफ अच्छी नहीं है, तो भैया उसको अच्छा बनाना अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बनाना पड़ेगा, उसको अब अच्छा करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना। फिर आप वापस मत हो जाना अपने डिसीजन पे कि नहीं यार ये गलती हो गई मुझसे, नहीं। अगर एक बार निर्णय ले लिया तो फिर निर्णय ले लिया, तो डिसीजन सोच समझ के लेना। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट जॉब वाले आते हैं, तो भैया आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां के पैसा जो आता है वहां से फाइनेंशियली आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं, आपकी लाइफ सेट है। आज जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो है आपकी, जो फंडामेंटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फैमिली के प्रति, मूलभूत जो मेरी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जिम्मेदारियां हैं, कम से कम मैं उनका निर्वहन कर रहा हूं, मैं कम से कम उनको निभा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ साथ पढ़ते रहिए। अगर लगा कि मेरी एज है, जेआरएफ हो जाता है तो ठीक है, आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी, वहां पे फेलोशिप शुरू हो जाएगी, तो ठीक है, वो वहां से पैसा वहां से आना शुरू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये का किया जा सकता है। लेकिन मेरा एज निकल गया है, मुझे सिर्फ नेट देना है, सिर्फ इसलिए कल को कोई प्रोफेसर की वैकेंसी आए तो मैं उसमें फॉर्म डाल सकूं, या पीएचडी के लिए मैं फॉर्म डाल सकूं। तो ये डिसीजंस तो आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हाँ ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं अगले 10 साल तक इस तरीके से काम करूंगा, तब जाकर आप ये डिसीजंस लीजिए। जॉब के साथ नेट करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है।
मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो बच्चा घर पर बैठा है, जॉब नहीं कर रहा, और जो बच्चा जॉब में है, उन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी है क्या, कि दोनों लगभग बराबर ही टाइम देते हैं पढ़ाई को। जो बच्चा घर बैठा है वो भी 24 घंटे पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, वो भी इतना ही पढ़ता है जितना आप पढ़ते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि भले ही वो 20-20 घंटे किताब के सामने बैठा रहता हो, लेकिन जो प्रोडक्टिव टाइम है उसका, जो वास्तविक समय है जब उसने सच में पढ़ाई की है, वो 24 घंटे नहीं होता है, वो केवल वही मात्र 5-6 घंटे ही होगा। यही प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए ये कहकर कि मैं जॉब में हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। पढ़ना हमेशा जारी रखिए, पढ़ना हमेशा जारी रखिए। मैं कहता हूं कि ठीक है, नेट को छोड़ दीजिए, आपको नेट नहीं करना, ठीक है, नहीं करना, लेकिन आपको फिलॉसफी की नॉलेज तो लेना अनिवार्य है, क्योंकि आपको फिलॉसफी को आपने चूज किया है। अब इसकी नॉलेज तो लो, इसकी नॉलेज तो लो। और जरूरी नहीं है लाइफ सेट होने के लिए नेट होना जरूरी हो। मैंने तो कभी नेट नहीं की, मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा कि मेरा नेट हो जाए, मेरा जेआरएफ हो जाए, मैं लेक्चरर बन जाऊं, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आज तक मैं कम से कम हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। हजारों बच्चों को मैंने मेडिटेशन कराया, योगा करवाया, मोटिवेशन कराया, स्पिरिचुअल, आपके रिलीजियस, उन डिस्कशंस में मेरे खुद के फिलोसफिकल क्लब्स हैं, मेरे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, हमारा एजुकेशन का पूरा एक कंपनी है। लेकिन मैंने तो ये नहीं सोचा कभी कि यार जेआरएफ हो जाऊं तो ये हो जाएगा, जेआरएफ हो जाऊं तो वो हो जाएगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, नहीं। जरूरी नहीं है कि नेट जेआरएफ ही जीवन का एक हिस्सा हो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, काफी बार मैंने सुना बच्चों के मुंह से, सर नेट हो जाए तो अच्छा रहेगा, नेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा है, समाज में सम्मान है सरकारी नौकरी का, और कुछ नहीं है। बाकी अच्छा कितना रहेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टी कितनी है, आपको उस सब्जेक्ट का ज्ञान कितना है। ठीक है, तो नेट हो सकता है, जॉब के साथ भी हो सकता है। आप जॉब कंटिन्यू रखिए, जॉब क्विट मत कीजिए, जॉब के साथ आप आगे बढ़िए। डेली 5 घंटा पढ़िए। डेली 5 घंटा पढ़ते हैं तो महीने का 150 घंटा होता है, 150 आवर्स। 6 महीने का 900 आवर्स होते हैं, 900 घंटे, 900 आवर्स। 900 घंटे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 900 घंटे भैया। अगर आप इसको 24 से डिवाइड करके दिन निकालने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इस पूरे 6 महीने में लगभग 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 आपने 3 महीना डेडिकेटेडली या 2.5 महीना डेडिकेटेडली पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 900 घंटे कोई छोटा मोटा समय नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप डिवाइड करके देखिएगा, लगभग 1 महीना कंटिन्यू, मतलब 900 घंटे आप कह सकते हैं, रफली, जस्ट रफली बता। 30 दिन लगातार आपने अध्ययन किया है, लगातार। मैं डेली 1 घंटे की क्लास लेता हूं, और उस 1 घंटे की क्लास के अंदर ही मैं लगभग 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवा देता हूं। मैंने इस 1 घंटे की क्लास में 25 दिन में भी सिलेबस खत्म करवाया हुआ है। मैंने इस 1 घंटे की क्लास में 1.5 महीने में भी सिलेबस कवर करवाया हुआ है। इट मीन्स 1 घंटा भी आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो 5-5, 4-4 घंटे दे रहे हैं, और 4-4, 5-5 घंटे देना मतलब आप मुझसे भी मल्टीप्लाई बाय 5 हैं, मुझसे भी 4 गुना तेज चल रहे हैं आप तो आप 3 महीने में भी 4 को डिवाइड कर दीजिए, 3 महीने में 4 का भाग दे दीजिए आप, तो आपका लगभग 20-25 दिन में सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, आप एक रणनीति बनाइए, आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए कि भैया मुझे इस तरीके से चलना है, रोज सिर्फ इतना 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 सा पढ़ना है, कोई प्रेशर दिमाग पर रखना नहीं है, किसी तरह का तनाव दिमाग पर रखना नहीं है, इजीली थोड़ा आगे बढ़ना है। रोज का मेरा एक लक्ष्य है, ये मेरे दीवार पर मैंने मेरा सिलेबस चिपका दिया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास स्टडी मटेरियल है। अब मुझे डेली एक एक टॉपिक देखना है। अगर आप टॉपिक देखेंगे तो फिलॉसफी में लगभग 125-130 के आसपास टॉपिक्स हैं। पेपर फर्स्ट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग वहां पर भी 80 से 100 के आसपास टॉपिक है, 250 टॉपिक है आपके पास। डेली कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। मैं कहता हूं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 200, 250, 250 टॉपिक्स की जब मैं बात करता हूं तो कुछ टॉपिक तो इतने मिक्स मैच में है आपस में कि आप पाएंगे यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है।
ओवरऑल अगर मैं कहूं कि अलग अलग टॉपिक्स की मैं बात करता हूं तो लगभग मेरे पास टॉपिक्स निकलते हैं 150 के आसपास दोनों पेपर्स में मिला के। 150, 140, 155, बस इससे ऊपर टॉपिक्स नहीं है। अब 6 महीने का समय है आपके, 180 दिन है आपके पास, 180 दिन। रोज का अगर आप सिंगल एक टॉपिक भी पढ़ते हैं तो भी एग्जाम तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी, रणनीति, मैं कहता हूं 500 पेज की एक किताब है, इसे पढ़िए। आप कहेंगे सर बहुत टाइम लगेगा, 500 पेज की किताब तो बहुत सारी होती है। चलिए ठीक है, मैं कहूँ भी ठीक है, रोज के 50 पेज पढ़ लीजिए। हाँ सर 50 तो पॉसिबल है, तो 10 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। 10, मात्र 10 दिन में। और अगर आप 100 पेज डेली के पढ़ते हैं तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं रोज पूरा मत पढ़ो, पूरी किताब आज नहीं पढ़नी है मुझे, लेकिन धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना है, सीढ़ी दर सीढ़ी। क्योंकि हम जॉब वालों की समस्या ये है कि हमारे पास समय का अभाव है, समय नहीं है हमारे पास। तो जो समय मेरे पास बचता है मुझे उसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसी का मुझे उपयोग करना पड़ेगा। मैं एक्स्ट्रा समय कहां से लाऊं भैया? तो उस समय को मैनेज कीजिए, उसकी रणनीति ऐसी बनाइए कि वो समय मैनेज हो जाए, और बस फिर आप पाएंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों की क्वेरी थी। हमारे बैचेस चल रही हैं, आप प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके एडमिशन ले सकते हैं। किसी को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मैं उसकी कुछ समाधान कर सकता हूँ तो करूँगा।